मैं शमशेर खान सहाचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है असंयुक्त चक्र। दो चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि उनके संकेतों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं हो। संकेतों में मतलब एक पंक्ति संकेतन में अपन चक्र को लिखते हैं, उन दोनों चक्रों में कोई सा भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, कॉमन नहीं हो। जैसे उदाहरण सिग्मा इजकल टू 1 3 5, रो इजकल टू 2 4। ये दोनों असंयुक्त चक्र हैं क्योंकि इनमें दोनों चक्रों में कोई अवयव कॉमन नहीं है। और दूसरा सिग्मा इजकल टू 1 3 5, रो इजकल टू 2 4 5 6, ये असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनमें जो अवयव 5 है वो कॉमन है। अब कुछ थ्योरम है जो अपने को प्रूव नहीं करेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनका उपयोग बार बार होता है तो थ्योरम अपने को पता होना चाहिए। थ्योरम क्या कहती है वो अपने को पता होना चाहिए। थ्योरम है दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है, मतलब सिग्मा रो इजकल टू रो सिग्मा। एक थ्योरम और देखो, वो भी अपन प्रूव नहीं करेंगे, केवल इसका स्टेटमेंट ही समझेंगे। यदि सिग्मा समुच्चय एस इजकल टू 1 3 4 5 डैश 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 एन पर परिभाषित एक क्रमचय है तो सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अपन एक उदाहरण लेके इसे समझेंगे। सिग्मा इजकल टू, स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे की पंक्ति में 4 9 2 6 8 7 1 10 3 5। तो इसमें पहला चक्र क्या बनता है, 1 4, 4 का 6, 6 का 7 और 7 का 1। तो पहला चक्र हो गया 1 4 6 7। दूसरा चक्र 2 9, 9 का 3, 3 का 2, तो 2 9 3 दूसरा चक्र। तीसरा चक्र 5 8, 8 का 10, 10 का 5, तो 5 8 10। तो इन तीनों के गुणा के रूप में अपन किसी भी क्रमचय को लिख सकते हैं, मतलब किसी भी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे वापस देखते हैं कि ये तीनों का अपन गुणा करें तो क्या वापस ये क्रमचय आता है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक चक्र को क्रमचय के रूप में लिखते हैं। तो पहले चक्र को क्रमचय के रूप में लिखें, दूसरे को लिखें, तीसरे को लिखें। तो पहले को अपन अगर लिखें तो देखो 1 का 4, फिर 2 इसमें नहीं है तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 6, क्योंकि 4 के आगे वाला अवयव क्या है चक्र में 6, तो 4 का 6, 5 नहीं है तो 5 का 5, और 6 का 7, तो 6 का 7, और लास्ट में 7 है तो 7 का क्या आ जाएगा 1, और 8 9 10 नहीं है तो 8 का 8, 9 का 9 और 10 का 10। इसी प्रकार दूसरे चक्र को लिखते हैं 2 9 3 को 1 का 1, 2 का 9, 3 का 2, फिर बाकी इसमें नहीं है तो 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10। इसी प्रकार 5 8 10 को लिखते हैं 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 का 4, 5 का 8, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 10, 9 का 9 और 10 का 5। ये तीनों चक्र क्रमचय के रूप में लिख लेते हैं। फिर क्रमचय गुणन अपने को आता है तो इन तीनों का क्रमचय गुणन करते हैं। इन तीनों को तीनों का गुणा लिख के उसके इक्वल टू लिख देते हैं। इनका गुणा इनके बराबर क्रमचय अपन ने लिख रखे हैं वो लिख देते हैं। तीनों क्रमचयों का अगर गुणन करें तो वापस अपना जो दिया हुआ क्रमचय वो आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक क्रमचय असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। इस थ्योरम को भी अपन प्रूव नहीं करेंगे, केवल इसका स्टेटमेंट, और ये क्या होती है इसका प्रैक्टिकली क्या होता है अपन एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया। अगला क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि अगर परीक्षा में पूछे तो आपको ये 2 लाइन लिखनी है। यदि सिग्मा समुच्चय एस पर परिभाषित एक क्रमचय हो तो न्यूनतम धन पूर्णांक n जो ऐसा है कि सिग्मा की पावर n इज इक्वल टू आई, जहाँ आई एस का तस्मक अवयव है।
क्रमचय सिग्मा की कोटि कहलाता है। ये चीज़ आपको, जैसे किसी अवयव की, किसी ग्रुप के अवयव की कोटि की, किसी ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा है, उससे में मिलती जुलती ये परिभाषा है। एक प्रमेय और इसी से किसी क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं वो आ जाएगा। किसी भी क्रमचय की कोटि क्या होती है, पहले उस क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखो, फिर उन असंयुक्त चक्रों का की कोटि, असंयुक्त चक्र की कोटि क्या होती है, उसकी लंबाई, और असंयुक्त चक्र की लंबाई क्या होती है, उसमें भिन्न भिन्न अवयव की संख्या। तो प्रमेय क्या है, यदि सिग्मा किसी अरिक्त समुच्चय S पर एक क्रमचय हो तो सिग्मा की कोटि उसके असंयुक्त चक्रों की कोटि के का लय है पे LCM होती है। पिछला जो एग्जाम्पल अपन ने देखा जिसमें क्रमचय लिया, उसके असंयुक्त चक्र अपन ने लिखे, तो उसकी कोटि की बात करें तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ वन चक्र 1467, दूसरा चक्र का ऑर्डर 293 का ऑर्डर, चक्र 5 8 10 का ऑर्डर, तो इनकी लंबाई 4 3 3 है। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू LCM ऑफ 433, और LCM क्या होगा 12 है। ठीक है, अगला है पक्षांतर। पक्षांतर एक चक्र होता है जिसकी लंबाई 2 होती है। परिभाषा अपन देखें तो वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो पक्षांतर कहलाता है। और प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह आपको याद रखना है, आगे अपने काम में आएगा कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, अब जो अपन ने एग्जाम्पल में क्रमचय लिया उसको पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिख के देखते हैं। तो क्रमचय को पहले अपन क्या करते हैं, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो असंयुक्त चक्र क्या हो गए 1 4 6 7 2 9 3 5 8 10। अब पहले चक्र को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखें तो क्या होगा, 1 के साथ लास्ट वाला अवयव 1 7, फिर 1 6, फिर 1 4, फिर दूसरे चक्र को लिखें तो 2 3 2 9, तीसरे को लिखें तो 5 10 5 8। तो इस प्रकार पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।